आज ये जो अवसर है बहुत विशिष्ट अवसर है। जन्म दिवस का पर्व यहाँ पर हम सब मना रहे हैं। अभी कल की ही बात है और मैं चिकित्सालय में किसी काम से गया हुआ था और आप सबने भी इस बात का अनुभव किया ही होगा कि पिछले कुछ दशक से मनुष्य के रोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और रोगों की संख्या में विशेष रूप से जो रोग हैं उनमें शारीरिक रोगों में एक तो हृदय की समस्या और एक मस्तिष्क की समस्या और इसी के साथ में जो कैंसर है वो कैंसर के भी रेट्स जो है आप देखेंगे पर ईयर जो है जो केसेस है चाहे वो आपको राजस्थान में देखें अन्यत्र देखें तो वो बढ़ते जा रहे हैं। तो शरीर से ज्यादा जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कहाँ हैं? हमारे मन में है। और ऋषियों ने भी जो कहा हमारे शास्त्रों में और उनका जो कथन है वो यही है कि रोग का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ क्या है? वो प्रारंभ मन की भूमि है। जब मन के अंदर विकार आना शुरू होता है तो वही चीज क्या है? वही चीज जब एक्सप्लोर जब होती है तो वो शरीर के रूप में होती है। मन में समस्या चल रही है वो किसी भी कारण से हो सकती है, उसका बहुत बड़ा विभाग है। उसी से एंजाइटी होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, अनिद्रा होने लगेगी, पाचन बिगड़ जाएगा, भूख बिगड़ जाएगी, प्यास बिगड़ जाएगी, नींद ठीक ढंग से नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, सहजता से जो हम बातचीत कर पा रहे हैं वो नहीं हो पाएगी और धीरे 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 ये स्लो पॉइजन की तरह है। लेकिन होता होता होते 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 जो है ये व्यक्ति को क्या कर देती है? खोखला कर देती है। और जैसे जैसे चीज जो है मन के अंदर बनी रहती है आप देखेंगे 2, 5, 7 साल बाद में उसका जो बड़ा रिजल्ट है वो बड़ा रिजल्ट हमारे शरीर में सीधा सीधा दिखाई देने लग जाता है। प्रारंभ में नहीं दिखाई देता लेकिन बाद में दिखाई देने लगता है। तो मन की जो ये बहुत ज्यादा जो समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए और इसमें कारणों का जो हम विचार करेंगे तो बहुत सारे कारण हैं जो भी बहुत स्थूल दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आज हमारी जो दिनचर्या है, सोने का समय, जगने का समय, खाने की आदतें आज हमारी हैं। आज हमारा जो दिनचर्या का जो रूटीन है सुबह जगने से लेकर के और रात्रि तक का वो कैसा रूटीन है, हम प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए हैं, हम आर्टिफिशियल जो चीज है उनके साथ में कितने जुड़े हुए हैं, हमारा व्यवहार, ये सब बहुत सारी जो चीजें हमारे कर्म, इन सब बहुत सारी बातों पर ये मानसिक जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है। मैं इसी संदर्भ में एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, रख रहा हूं और वो विषय क्या है? वो विषय है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा। आज जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो तो एक अलग एक विषय रहेगा लेकिन मैं उसमें से एक समस्या को लेता हूं। हम में से अधिकांश इस बात से बहुत परेशान हैं और परेशान रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया, इसने मेरे साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया, इसने मेरे से ठीक नहीं बोला, मैंने तो इसके लिए पूरे जीवन भर बहुत किया। बच्चे हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं, गुरु हो सकता है और कोई संस्था के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, छोटे बड़े। मैंने तो इसके लिए जीवन भर बहुत किया और इसने मेरे लिए ये सिला दिया, ये तो ठीक ढंग से बोलता भी नहीं है, ठीक ढंग से बात भी नहीं की, इसने तो मेरे से नमस्ते भी नहीं की, इसने तो मेरे पैर भी नहीं छुए, इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसने तो बहुत गलत वाक्य बोले। अब उसने तो जो बोला वो बोल दिया, वो महज मान लीजिए 2 मिनट की घटना होगी या उसने एक वाक्य बोला तो मान लीजिए 10-15 सेकंड का काम होगा, उसने कह दिया, काम खत्म। अब उसने तो कह दिया, उसका
अधर्म बना धर्म बना उसकी विवेचना नहीं करते हम, क्या बना क्या नहीं बना। अब मेरी क्या स्थिति है, उसने तो 10 सेकंड के लिए बोल दिया, 20 सेकंड में अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन अब मेरी क्या स्थिति है, मैं तो पीड़ित हो रहा हूं ना। और मेरे अंदर जो एक तूफान मचा हुआ है, मेरे अंदर जो ज्वार भाटा चल रहे हैं, मेरे मन का जो असंतुलन हो रहा है, अब उससे क्या होगा। अब आप देखिए, हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं वो सब, मैं समझता हूं हम सब सज्जन प्रकृति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। शरीर से कोई हाथ उठाता हो, मार पिटाई करता हो, ऐसा तो शायद कोई हो, और हो तो बहुत नेग्लिजिबल है। हमारे जो दोष हैं, और मानसिक रूप से तो सभी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दोष हमारे से हो रहे हैं वो क्या है, वो वाचनिक स्तर पे है। और इस दोष से कोई भी बचा हुआ नहीं है, यहां पर बैठा हुआ है कोई, भाई छोटे छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े बड़े तक सब जो है इस दोष से लिप्त है। अब सामने वाले ने तो हमसे बोला और हमने उसको, अब उसने कहा तो हम भी तो कहीं गए, हम क्यों चुप रहेंगे। तेरे पास में अस्त्र है तो हम क्या खाली थोड़ी ना, निशस्त्र हम भी नहीं, हमारे पास भी शस्त्र है। तो उसने एक कहा और मैंने दो कहा, तो फिर वो चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो चार तो मैं 8। तो ये जो क्रम है, ये क्रम बढ़ता चला जाता है, ये एंडलेस प्रोसेस है, अंतहीन प्रक्रिया है। उसने तो जो किया मैंने जो किया, और चलो उस समय जो हो गया 10-15 मिनट जो कह लिया सुन लिया, उसने कह दिया और मैंने कह दिया, फिर कह दिया, जो कुछ हो गया। लेकिन मेरे मन के अंदर जो बसा हुआ है, अब मैं अपने मित्रों के पास में बैठा, मैं अपने घर पे गया, मैं अपनी पत्नी के साथ में हूं, बच्चे के साथ में हूं, मित्र के साथ में हूं, मैं अपने बॉस के साथ में हूं, मैं अपने एम्प्लॉइज के साथ में हूं। तो जितनी देर में अरे यार क्या मिला था, वो शर्मा जी मिले थे क्या, ऐसे कोई बोलते, ऐसे बोल रहा था वो, मैंने तो उसकी ये किया। उस दिन 2004 में 5 फरवरी 2004 में ये किया था मैंने, 19 फरवरी 2016 में उसके साथ में ऐसे किया था, मैं तो उसके वहां पर गया था, ये किया था, चलो वो भी हो गया। फिर उसके बाद में 7 दिन बाद में फिर कोई मिल गया, कुछ घटना हो गई, फिर छेड़ दिया उसने। आप देखिए कि वो 30 सेकंड की एक घटना 10 मिनट तक उस व्यक्ति के साथ चली, घर में चली, मित्रों के साथ चली, मेरे साथियों के साथ चली, 7 दिन बाद में चली, 1 महीने बाद में चली, 1 साल बाद में चली, और जब उसकी सूरत दिखी तब हो चली। तो ये जो हमारा मनोविकार है, ये जो हमारे मन की स्थिति है, इस स्थिति के लिए ऋषियों का क्या उद्देश्य है, क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें। अब ये जो चल रहा है 10 सेकंड के बाद में जो चल रहा है, ये पूरे जीवन भर, और जब तक ये चलेगा तब तक ये अधर्म ही चलेगा। इसमें कुछ भी धर्म नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, होने वाला है, हो सकेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। उस 30 सेकंड के बाद में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, वो अधर्म होगा, वो अन्याय होगा, वो अत्याचार होगा, वो वाणी का दुरुपयोग होगा। तो उपाय क्या है इसका? महर्षि मनु ने मनुस्मृति में एक श्लोक दिया। वैसे तो ये बात मतलब अनुभव में आती रहती है, लेकिन आज विशेष रूप से ये बात जो है दृष्टि में गई, ध्यान में गई। महर्षि मनु कहते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घमायु अवाप्नुयुः प्रज्ञा यशश्च कीर्तिश्च ब्रह्मवर्चसमेव च। आप देखिए पुराने जो लोग थे उनके पास में कितने साधन थे,
क्या साधन थे उनके पास में, कितना पैसा था, कितना उनके पास में वैभव था, कितना ऐश्वर्य था, कितने संसाधन थे। और आज हम देखेंगे कि पुराने लोगों की अपेक्षा आज हमारे पास में धन ज्यादा है, आज हमारे पास में सामर्थ्य ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन आज हम दुखी भी ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? वो इसलिए ज्यादा दुखी है कि ऋषियों ने जो पद्धति दी, ऋषियों ने कहा ऋषियों तीन संकल्प, ऋषियों ने नियम बताया कि अगर जीवन में अगर सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? संध्योपासना करनी पड़ेगी। और ऐसे ही 2-4-5 मिनट की उन्होंने कहा जितनी देर तक करेंगे, जितनी देर तक संध्या करेंगे, उतना ही आपकी आयु बढ़ेगी। ऋषियों ने 3 साल तक संध्या उपासना की और उन्होंने इस संध्योपासना से अपनी आयु बढ़ाई, इससे उन्होंने अपनी बुद्धि बढ़ाई,